Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about phylum Arthropoda. ओके तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था फाइलम एनेलिडा. ओके आज हम लोग उसके नेक्स्ट फाइलम यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं. ओके तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें शेयर भी कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक भी कर देना. ओके और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो फाइलम आर्थ्रोपोडा को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये आर्थ्रोपोडा वर्ड का मीनिंग क्या है. ओके चलिए हम लोग जानते हैं. फाइलम आर्थ्रोपोडा. फाइलम आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब होता है जॉइंट. ऑर्थरस. ऑर्थरस मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडिसेस. ओके दैट मीन्स कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें अपेंडेजेस पाया जाएगा. ओके और वो अपेंडेजेस जो होंगे वो जॉइंट होंगे. कहाँ से जॉइंट होंगे? उनकी बॉडी से जॉइंट होंगे. ठीक है, दैट मीन्स कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है. अब ये अपेंडेजेस होता क्या है? अपेंडेजेस का मतलब होता है आपके बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट जिसकी मदद से आप मूवमेंट करते हो. जैसे कि हम ह्यूमंस में जो है हमारे अपेंडेजेस क्या है? हमारे हैंड, हमारे फिट, ये सारे हमारे एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं. ठीक है, और ये किससे ज्वाइंटेड है? हमारी बॉडी से ज्वाइंटेड है. ये हैंड जो है हमारा वो किससे ज्वाइंटेड है? हमारी शोल्डर से ज्वाइंटेड है. इसी तरह आर्थ्रोपोडा में भी उनकी बॉडी में अपेंडेजेस पाया जाता है जो कि उनके लोकोमोशन में उनको मदद करता है. ठीक है, और वो उनकी बॉडी से ज्वाइंटेड होता है. ठीक है, इसीलिए इन्हें आर्थ्रोपोडा को क्या बोला जाता है? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एनिमल. ओके जैसा कि हमने यहाँ फिगर में थोड़ा सा बनाने का कोशिश किया है कि मैंने यहाँ पे एक इंसेक्ट का फिगर लिया है. ठीक है, इसके ये अपेंडेजेस हैं. ठीक है, ये अपेंडेजेस है जिसकी मदद से ये क्या करेगा? मूवमेंट करने का काम करेगा. और ये अपेंडेजेस जो है वो कहाँ से अटैच है? ये इनकी बॉडी से अटैच है. इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है. इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा? आर्थ्रोपोडा. ओके अब हम लोग उसके कॉमन फीचर्स को जानते हैं. ठीक है, तो कॉमन फीचर्स को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम इन दिस वर्ल्ड. दैट इज कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में इन कंपेयर टू अदर एनिमल्स पाए जाते हैं. ठीक है, इनकी एप्रोमैक्स 9 लाख स्पीसीज एप्रोमैक्सली पाई जाती है. ठीक है, अबाउट 9 लाख स्पीसीज जो हैं इस वर्ल्ड में आर्थ्रोपोडा प्रजातियां की हैं. ठीक है, और बाकी जो एनिमल्स हैं इन कंपेयर टू आर्थ्रोपोडा वो इनके कंपेयर में थोड़ा कम पाए जाते हैं. लेकिन आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जो एनिमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा इंसेक्ट के फॉर्म में पाई जाती है. ठीक है, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट के फॉर्म में पाई जाती है. ओके अब हम लोग इसके कॉमन फीचर्स को पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं. जनरल फीचर्स इनके क्या क्या हैं. ओके तो सबसे पहला इनके हैबिटेट को हम लोग देखेंगे. हैबिटेट कैसा है? ये एक्वेटिक होते हैं यानी कि ये पानी में रहेंगे. पानी में ये फ्रेश वाटर में भी रहेंगे और मराइन वाटर में भी रहेंगे. ठीक है, ये टेरेस्ट्राइल होते हैं. टेरेस्ट्राइल यानी कि जमीन पर रेंगने का काम भी करते हैं. ठीक है, पैरासाइटिक होते हैं. ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं. ठीक है, ये किसी की बॉडी से चिपक करके उनको हार्म भी कर सकते हैं. तो ठीक है, अब दूसरा, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है. जैसा कि इनका नाम ही है
ऑर्थ्रोपोडा, और उसका मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाएगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को फिगर में दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें पाया जाता है। इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अब एक्सोस्केलेटन होता क्या है, जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, तो हमारी ह्यूमन की बॉडी में एंडोस्केलेटन पाया जाता है। स्केलेटन दैट मीन्स की बोन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, वो हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करने का काम करता है। उसी तरह ऑर्थ्रोपोडा की बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो का मतलब होता है अपर मोस्ट पार्ट। ठीक है, बाहरी पार्ट में इनका स्केलेटन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में एंडोस्केलेटन पाया जाता है, बट ऑर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और हम लोग देखते हैं इनमें ये कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर पाया जाएगा। दूसरा, इनमें ये सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, जैसा कि हम लोगों ने एनिलिडा में पढ़ा था कि उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो इनकी भी बॉडी क्या होगी, सेगमेंटेड होगी। बट उनमें मेटामेरिक सेगमेंट पाया जाता था, यानी कि उनकी बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड होती थी और अंदर से भी, बट इसमें केवल सेगमेंटेड बॉडी होगी, इनमें मेटामेरिक सेगमेंट नहीं पाया जाएगी। इनकी बॉडी सिर्फ अंदर से सेगमेंटेड होगी, जैसा कि यहाँ पे आप लोग ऐसा ऐसा देख सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे होंगे, बाइलैटरल सिमेट्री इनमें पाई जाएगी। इनकी सिमेट्री क्या होगी, बाइलैटरल होगी, मतलब इसे बीच के प्लेन से काटा जाएगा तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, और ये कैसे होंगे, सिलोमेट एनिमल्स होंगे। इनमें सिलोम पाया जाएगा, इनमें बॉडी कैविटी पाई जाएगी, और वो बॉडी कैविटी जो है वो ब्लड से फिल्ड होगा। ओके, अब इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। दैट मीन्स जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे वो डायरेक्टली आपके बाथ्ड होंगे, कहाँ, ब्लड के अंदर। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन पाया जाएगा इनमें। इनका डाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीट, यानी कि इनमें 2 ओपनिंग पाई जाएगी, एक माउथ और दूसरा एनस। ठीक है, अब इनकी बॉडी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसा कि आप लोग यहाँ के फिगर में देख रहे हो, ये जो आपका पोर्शन है राउंड शेप का, ये आपका हेड है। ठीक है, ये बीच का पोर्शन ये आपका थॉरैक्स है, और ये जो लास्ट का पोर्शन है ये आपका एब्डोमेन है। ओके, अब आई के बारे में हम लोग देखते हैं। इनमें आई पाई जाती है। ठीक है, इनकी आई होती कैसी है, एक तो इनकी आई सिंपल होती है और दूसरा इनकी कंपाउंड आई भी पाई जाती है। सिंपल आई, जैसा कि सिंपल आई हम लोगों का होता है। कंपाउंड आई क्या होता है, कंपाउंड आई में बहुत सारे क्या होते हैं, सेगमेंट बने हुए होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत सारे सेगमेंट बने हुए होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक बने हुए होते हैं। ठीक है, और उसी तरह से ये सेगमेंट क्या करते हैं, बहुत सारे फिगर बनाने का काम करते हैं। सबका अपना अपना रेटिना होता है, अपना अपना फोटो रिसेप्शन का कैपेसिटी होता है सारे सेगमेंट्स का। तो ये किस में पाया जाता है, ये ज़्यादातर कॉकरोचोज में पाया जाता है, इंसेक्ट ग्रुप के जो आपके फाइलम होते हैं उनमें। ठीक है, तो अब इनमें रेस्पिरेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन जो है इनका बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, या फिर ट्रैकिया के थ्रू होता है। इनमें ट्रैकिया भी पाया जाता है, ट्रैकियल सिस्टम भी पाए जाते हैं, और इनमें गिल्स पाया जाता है। इनमें गिल्स पाया जाता है, बुक गिल्स पाया जाता है एंड बुक लंग्स पाया जाता है। बुक गिल्स क्या होता है, जब हम किसी भी किताब को या किसी भी बुक को जब ऐसे पलटते हैं, ठीक है, तो हमारा जो पेज धीरे धीरे जो नीचे गिरता है उसका जो शेप बनता है उस टाइप का क्या होता है, इनमें बुक के शेप का गिल्स पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। ओके, अब एक्सक्रीशन देखेंगे हम लोग। एक्सक्रीशन इनमें क्या है, मालपिगियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों में
नेफ्रॉन के थ्रू होता है, वैसे ही इनमें माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है और कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड के थ्रू एक्वेटिक एनिमल्स में होता है इनमें ये एक्सक्रीशन, ओके, एंड बाकी के एनिमल्स में जो है टेरेस्ट्राइल होते हैं उनमें माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है और कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है, तो इनमें 3 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, 3 तरह के ऑर्गन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सक्रीशन होने का काम होता है, माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड एंड कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें एक्सटर्नल होता है और इंटरनल भी होता है। ज्यादातर केसेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। ठीक है, मोस्टली ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। अब ओवीपेरस मीन्स अंडे देने वाली प्रजाति होते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं, ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने का काम करते हैं, उसके थ्रू ही अपने बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं। अब इनमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पाया जाता है जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम करते हैं। तो वो सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, इनमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी सिर के ऊपर 2 एंटीना पाई जाती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है वो एंटीना है। ठीक है, इनमें सिंपल और कंपाउंड आई जो है वो भी सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। इनमें ऑडिटरी ऑर्गन्स या फिर स्टैटोसिस्ट पाया जाता है। ऑडिटरी ऑर्गन या स्टैटोसिस्ट जो है वो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, जो इनकी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो इंसेक्टा है हमारे लाइफ में उसके बारे में देखेंगे। तो वो कौन कौन से है, एपिस जिसे कि हनी बी भी बोलते हैं, बॉम्बैक्सी जिसे कि सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, और लैसिफर जिसे कि लैक इंसेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों है, बॉम्बैक्सी, हनी बी एंड लैसिफर, ये सारे हमारे लाइफ में कॉमर्शियली यूज होते हैं, इनका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब एनोफिलीज मस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो, एडिस मस्कीटो, ये सारे जो मस्कीटो हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, वो वेक्टर होते हैं, किसी भी डिजीज का कैरियर होते हैं। डिजीज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करते हैं, पास आउट करने का काम करते हैं। लोकोस्टा जो है वो क्या होते हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं। ग्रीगेरियस पेस्ट मतलब डेंजरस पेस्ट। ये लोकोस्टा प्रजाति जो है अगर आपके क्रॉप में लग जाए तो आपके क्रॉप को खा जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में लोकोस्टा अगर आपकी फसल को आपके खेत में या फिर कहीं भी आ जाए तो आपके फसलों को क्या करते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये कैसे होते हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट यानी कि डेंजरस पेस्ट। अब लिम्यूलस क्या है आपके, इनको किंग क्रैब भी बोला जाता है और ये लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल यानी कि वो अब डिस्टिंक्ट होने की कगार पर आ चुके हैं। ठीक है, तो वो है आपके लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब। ठीक है, तो ये थे आपके आर्थ्रोपोडा। हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कॉमन फीचर्स, ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्राइल होते हैं एंड पैरासाइटिक होते हैं। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है, इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि काइटिनस होता है, यानी कि काइटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, काइटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसीलिए इन्हें काइटिनस बोला जाता है। ठीक है, अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं एंड बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये सीलोमेट एनिमल होते हैं और इनका जो सीलोम होता है वो ब्लड से फिल्ड होता है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है, इनमें कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। आई इनमें 2 तरह के पाए जाते हैं, सिंपल भी और कंपाउंड आई भी। रेस्पिरेशन इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू होता है या फिर गिल्स के थ्रू होता है। तो इनमें गिल्स 3 तरह के होते हैं, गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स, और इनमें ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है। एक्सक्रीशन जो है वो माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है, कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। मोस्टली ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स जो है इनमें हेयर्स होते हैं, एंटीना होते हैं, सिंपल और कंपाउंड आईज होते हैं, एंड ऑडिटरी ऑर्गन एंड
स्ट्रैटोसिस्ट इनमें पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे एपिस, बोम्बैक्सी, लैसिफर, एनोफिलीज, क्यूलेक्स मस्कीटो, एडिस मस्कीटो, लोकोस्टा एंड लिम्यूलस। ठीक है, तो फाइनली ये था आप लोगों का आर्थ्रोपोडा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छा लगा हो, और अगर इस क्लास में कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।